नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक एक पहल है। पहल का नाम है विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये पहल क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये पहल पहले प्रारंभ की गई थी, इसके क्या लक्ष्य थे, क्या विशेषताएं थी, इन सभी बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल, जिसको संक्षिप्त में हम श्री कहते हैं, यानी साइंस हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। शॉर्ट में इसको श्री कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये जो पहल है ये चर्चा में क्यों है। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट या उसके वेब पेज पे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर लिखा गया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पारंपरिक ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और इससे भारत को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। ये बात इनके द्वारा कही गई है। यही नहीं, मंत्री जी ये भी कहते हैं कि वैश्विक स्तर पे नेतृत्व करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की अनूठी विरासत और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाने पर ये जो पहल है ये जोर देती है। यही नहीं, जो श्री है, इस पहल के 5 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए विज्ञान और विरासत को जोड़ने के लक्ष्य के साथ इन्होंने यहाँ पर अपना संबोधन दिया। तो इस कारण से देखें तो खास तौर पे ये मामला चर्चा में है और इसी कारण से जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं, उन्होंने विज्ञान और विरासत जो अनुसंधान पहल है, ये अब पहल के स्टार्ट किए जाने के 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मंत्री जी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मिलाने से भारत को दूसरों से मुकाबला करने में बढ़त मिल सकती है। तो इस तरह की बात इनके द्वारा कही गई है। और अगर हम देखें इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो देखिए विज्ञान और जो विरासत है, ये जो अनुसंधान पहल जिसे हम संक्षिप्त में श्री कहते हैं, और ये खास तौर पे जो हेरिटेज है, जो रिसर्च है, उस पर एक कार्यक्रम है जो मूल रूप से जो आंकड़े हैं, डेटा है, उनके संग्रह, उनके विश्लेषण के लिए जो विविध क्षेत्र हैं उसके विशेषज्ञों को शामिल करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके नए सहयोग बनाने और सांस्कृतिक जो विरासत है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए व्यवहारिक स्तर पे जो प्रौद्योगिकी है उसको प्रदान करने की ये योजना है। कहीं ना कहीं जो केंद्र है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने हाल ही में इसी बारे में कहा कि भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अगर इंटीग्रेट किया जाए और इसके इंटीग्रेट किए जाने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने कहा कि ये जो पहल है या इस तरह के जो उद्देश्य हैं उसका यही लक्ष्य है कि भारत 2047 तक शताब्दी वर्ष के अवसर पे देखें तो भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो काफ़ी आगे निकल जाए। इसी दृष्टिकोण से ऐसे पहल प्रारंभ किए गए हैं। ये बात कही गई है यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। यही नहीं, विज्ञान और विरासत जो अनुसंधान पहल है, उन परियोजनाओं के 5 वर्ष पूरा होने का अब जश्न भी मनाया जा रहा है और इसी कारण से अब इस लक्ष्य को, जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है, उसको विरासत के साथ जोड़ने के लिए खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। प्रमुख पहलों की बात करें तो जो गैर आक्रमण जो संरक्षण तकनीक है, जो अजंता गुफाएं हैं और वहाँ पर जो डिजिटलीकरण है, जो कलाकृतियाँ हैं, उनकी बहाली इस पहल के तहत शामिल की गई है। यही नहीं, ये जो परियोजनाएं हैं इस बात का भी उदाहरण है कि परंपरा किस तरह से वैज्ञानिक जो प्रगति है उसको जोड़ सकती है, उसे खास तौर पे इंडिकेट कर सकती है। भारत में एक समृद्ध विरासत का पूरा इतिहास रहा है, जिसमें देखें तो लगभग 5 मिलियन
जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, प्रतिष्ठित कई सारे स्मारक हैं और ये ऐतिहासिक जो एसेट्स है, जो परिसंपत्तियां हैं, कहीं न कहीं वैज्ञानिक नवाचार और वैश्विक चुनौतियों के आधुनिक समाधान के लिए एक अद्वितीय कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म, एक आधार प्रस्तुत करती हैं। तो इस कारण से देखें तो भारत में इसकी पहल की खास कह सकते हैं कि उपयोगिता है। अब देखिए थोड़ा सा जो पहल है उसके बारे में देखते हैं। विज्ञान और विरासत जो अनुसंधान पहल है, जिसे हम शॉर्ट में साइंस हेरिटेज कह सकते हैं रिसर्च इनिशिएटिव श्री कहते हैं। तो देखिए ये विरासत अनुसंधान पर ही एक कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है? तो डेटा का संग्रह, विश्लेषण, विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इसमें शामिल करते हुए उनके सहयोग को बनाना, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए एक व्यवहारिक स्तर पे जो प्रौद्योगिकी है वो प्रदान करना और प्रौद्योगिकी को विरासत के साथ इंटीग्रेट करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ अगर हम बात करें कि आखिर इस पहल का लक्ष्य क्या है, तो देखिए मानव संसाधन में जो क्षमता है उस क्षमता का विकास करना, नए जो शोधकर्ता हैं उनको इन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। यही नहीं, विरासत वस्तुओं के संरक्षण के लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और इस अनुसंधान के साथ ही विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना, खास तौर से जिसमें सामग्री जो क्षरण की प्रक्रिया है, संरक्षण जो तकनीक है, हस्तक्षेप जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी नई जो सामग्रियां हैं उनको बहाल करके उनके बहाल की जो प्रक्रियाएं हैं उनको नैदानिक प्रौद्योगिकियों में शामिल करना, इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य। यही नहीं, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके अभिन्न अंग के रूप में भी देखें तो मान्यता प्राप्त जो उपयोग है, जो प्रतिनिधित्व है, जो अभिव्यक्ति है, जो नॉलेज है, तकनीक है, समुदाय है, जो विभिन्न ग्रुप्स हैं और कुछ मामलों में जो व्यक्तियों की जो सुरक्षा है, उन मामलों को सुनिश्चित करना इस पहल का लक्ष्य है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ अन्य विशेषताओं की, तो देखिए पूर्व की जो पीढ़ियां हैं उनकी जो विरासत है, जो कला है, उनकी जो कृतियां हैं, उनको संरक्षित करने के लिए एक नया जो अप्रोच है और ख़ास तौर पे ये जो अप्रोच है वो अत्याधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अन्वेषण पर अगर वो निर्भर हो। यही नहीं, मानव सभ्यता के विकास और वृद्धि की जो गवाह है उसको सुरक्षित करना, उसका विश्लेषण करना, विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातत्व विज्ञान है उसके उन्नत ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और मूल्य संवर्धन के लिए जो जनजाति कलाएं हैं, क्षेत्रीय विकास गतिविधियां हैं और जो तकनीकी उन्नति है उनको बढ़ावा देना। क्योंकि अगर अपने देश के अलग अलग जो दुर्गम, पर्वतीय, पहाड़ी, पिछड़े और जो जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी कई सारी कलाएं हैं जो कहीं ना कहीं उनके प्रॉपर उनका उचित संरक्षण नहीं किए जाने के कारण अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो कहीं न कहीं इस पहल के द्वारा उनका संरक्षण करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो पूरे देश में कार्यक्रम को रेगुलेट करना, कार्यान्वित करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब बात कर लें कि आखिर ये जो पूरा पहल है इसका रेगुलेशन, इसका देखरेख किस मंत्रालय के तहत होता है। तो पहले ही हमने बताया कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वही इसका मूल नोडल एजेंसी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो श्री है, साइंस हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, आखिर ये है क्या और किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया था और इसके क्या लक्ष्य थे, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस पहल के क्या लाभ हैं भारत के संदर्भ में, इन सभी विषयों पर संक्षिप्त रूप से हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।